हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हरिकांता ओवरसीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन है गाइस। आईपीओ का 3 दिन का ऑपरेशन जो सब्सक्रिप्शन है एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस 3 डे आईपीओ में 3 डे सब्सक्रिप्शन में कोई परफॉर्मेंस बहुत ही नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस था, बहुत ही बुरी तरह से अवॉइड किया गया था, इसलिए इसका आईपीओ का एक्सटेंड कर दिया गया सब्सक्रिप्शन डेट। और इस आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 20 को ओपन होगा, 27 मई को क्लोज किया जा रहा है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, जो कि एक्सटेंड कर देगा 27 मई तक। और गाइस, कंपनी का 2 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया 86 टू 91 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ है और इशू साइज है 24 करोड़ का, 26.47 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 फेब का 29 मई का और 1 जून को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 2%, बिग एचएनआई 31%, स्मॉल एचएनआई 15.5%, रिटेल 46.5% ऑफर दी गई है। रिटेल, अब यहाँ पे रिटेल देखिए, पहले 2 लॉट था, यहाँ पे रिटेल जो है मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 1.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 5 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 18 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 19 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइज, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, गाइज आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट होगा, स्मॉल एचएनआई में ओनली 5 लॉट अलॉटमेंट होगा और बिग एचएनआई में ओनली 19 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइज कंपनी के सब्सक्रिप्शन को, तो 3 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ क्यूआईबी में फुली सब्सक्राइब, जो कि डे 1 में ही हो गया था 49 लाख का। लेकिन बिग एचएनआई 20% सब्सक्राइब 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया 1.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 16% सब्सक्राइब 66,000 शेयर्स का बीट किया 60 लाख का। रिटेल में 32% सब्सक्राइब 3.9 लाख शेयर्स का बीट किया 3.6 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल हुआ 27% सब्सक्रिप्शन, 6.8 लाख शेयर्स का बीट किया 6 करोड़ का। 192 एप्लीकेशन सबमिट करता हुआ देखने को मिल रहा है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो इसका गाइस बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी जो है ये सिंथेटिक टेक्सटाइल फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कंपनी 24 तक स्टैंडअलोन बेसिस पर परफॉर्मेंस देखने को मिला, परफॉर्मेंस था जो कि 23-24 में और लैक लस्टर, मतलब कि बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस किया। लेकिन 25 से बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट किया, रेवेन्यू 35 करोड़ का, प्रॉफिट 4.5 करोड़ का, 8 मंथ्स में 26 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि जो बम्पर प्रॉफिट हुआ है 25 से, ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो गाइस बहुत सारे कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है, जैसे अगर हम देखेंगे बेटेक्स हो गया, फिर स्वाति विनायक सिंथेटिक्स हो गया, ये दोनों एसएमई कैटेगरी में है जो कि इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ROE 31, ROC 32, RONW 27 और PAT मार्जिन 19.5, EBITDA मार्जिन 28% का, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम, PB 3.7, पी रेशियो 14.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 96.9%, पोस्ट इशू 70.6%, मार्केट कैप 89.8 करोड़ के अराउंड होगा। तो गाइस कंपनी का देखिए प्राइस, देखिए कंपनी जो ना स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट इंडिकेट कर रहा है कि माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है, और प्लस मर्चेंट बैंकर का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसके 25 और 8 मंथ्स 26 के नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फुल्ली प्राइस रखा गया है। बाकी अदरवाइज अगर देखा जाए तो ओवरली प्राइस रखी गई, सिर्फ फिनेंशियल के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड है। बट इसका अदर अदर पैरामीटर्स में अगर देखेंगे बिजनेस मॉडल वगैरह में, तो गाइज कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ही एग्रेसिव रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में सिंथेटिक टेक्सटाइल फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्ता, गारमेंट एप्लीकेशंस में फैब्रिक्स का यूज करना, और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है जो कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है सूरत में, जो कि टेक्सटाइल हब माना जाता है इंडिया का, जो जहां से कंपनी सोर्सिंग और ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करती है, और वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफर कर रही है, जो कि मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रहा है, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है।
लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड और फैशन ट्रेंड्स पर। प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस पर, जिससे यॉन नॉन पॉलिस्टर रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर डिमांड वीकेन होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है सिंथेटिक फैब्रिक्स और अफोर्डेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, और न्यू एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सब इंप्रूव कर सकता है। डोमेस्टिक कैपिटल डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल कंजम्पशन सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सकता है, वैल्यू एडेड फैब्रिक्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। कैपेसिटी एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन जो कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, इससे ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन स्ट्रांग है डोमेस्टिक इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे वोलेटिलिटी अगर होता है रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लिंक्ड इनपुट प्राइसेस में तो मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी का एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में चेंजेस होता है तो गाइस डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण टेक्सटाइल और एपरल कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। फैशन प्रेफरेंसेस में चेंजिंग बहुत तेजी से होता है जिससे गाइस प्रोडक्ट डिमांड साइकिल्स को अफेक्ट कर सकती है। ईयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल सिंथेटिक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट फोकस के साथ। और अदर टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी प्राइसिंग एक्सपोर्ट रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड कर रहा है एक्सपोर्ट डिमांड रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। तो आईपीओ जो है ना बहुत ही प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।